राम नाम सत्य है, ये सबसे पहली बार कहां और कब बोला गया? प्रश्न बहुत अच्छा है अरुण जी, आपको नमन करता हूं, मैं आपके प्रश्न को नमन करता हूं। बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये सनातन धर्मियों को मालूम पड़ना चाहिए कि राम नाम सत्य पहली बार कब बोला गया था। ये सनातन धर्मियों को मालूम होना चाहिए कि राम नाम सत्य क्यों उच्चारा जाता है, राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है। राम नाम सत्य का स्मरण पहली बार कब करा गया था? जब तुलसीदास जी के ऊपर आक्षेप पर आक्षेप लगाए गए, तुलसीदास जी को अपशब्द पर अपशब्द कहा गया, तुलसीदास जी को बुरे बुरे बोल बोले गए, क्योंकि तुलसीदास जी कुछ नहीं करते थे, केवल राम नाम जपा करते थे, राम नाम में डूबे रहते थे, राम नाम का गुणगान किया करते थे, 24 घंटे राम 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 राम। इतना विश्वास राम के नाम पर हो गया था तुलसीदास जी को कि वो उसके बल पर जीते थे। जैसे शिव कथा सुनने वालों को विश्वास हो गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र पर भरोसा हो गया, एक लोटे जल पर भरोसा हो गया, भगवान की अविरल भक्ति पर भरोसा हो गया, अपने पास में बने हुए शंकर मंदिर पर भरोसा हो गया, शिव महापुराण पर भरोसा हो गया। जैसा विश्वास आपका दृढ़ हुआ है, ऐसी तुलसीदास जी का भी विश्वास दृढ़ था। और किस नाम पर था? जम के बोलो जरा, राम नाम, राम 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 राम। विद्वानों ने कह दिया कुछ नहीं रखा राम नाम में। क्या रखा है राम में? ना वेद जानता है, ना पुराण जानता है, ना कोई शास्त्र पढ़े इसने, गंवार की गंवार है, कुछ भी नहीं आता इसको। हाँ, ब्राह्मण भले है, पर ना इसको वेद आता है, ना शास्त्र आता है, ना इसको ज्ञान है, ना इसको संस्कृत आए, ना कुछ बोलना आए, इसमें ज्ञान कुछ भी नहीं है, शून्य है, ये गंवार है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखते समय कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी बुद्धि से मैं गवाह, मुझे कुछ नहीं आता। विद्वानों ने कहा इसको ना वेद आता है ना पुराण आता, बस ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ना वेद जाने, ना पुराण जाने, ना शब्द जाने, ना शास्त्र जाने, केवल राम 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 जपने से कुछ होता है? गांव के लोगों ने विरोध करा और विरोध कर कर गांव के लोगों ने, विद्वज्जन ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया। तुलसीदास जी की आंखों में जल था। गांव के बाहर अपने 4 बांस के टुकड़ों को उठाकर और एक चटाई को उठाकर तुलसीदास जी गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, अपनी कुटिया बनाकर। और जब गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर, गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर तुलसीदास जी रह रहे हैं, छोटी सी कुटिया बनाकर। अब बैठे जप रहे राम 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 कहते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी। विश्वास इसी को कहते हैं जी, भरोसा इसको कहते हैं बहन। तुलसीदास जी बैठे थे, सामने कोई नव युवक और नव यौवना दुल्हन दोनों आए और घर गए। और क्या देखा तुलसीदास जी ने? उनकी अभी शादी हुई थी और उसमें पति मर गया, पति मर गया, पति मरा। आप भी अपने परिवार वालों को जरूर सुनाना कि सबसे पहला राम नाम सत्य कब निकला था। पति मर गया, पत्नी रो पड़ी, बिलख पड़ी, आरती की तैयारी हो गई, ले जाने लगे बांधकर। तुलसीदास जी गए थे नहाने के लिए। पहले सती प्रथा चलती थी। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। पति अर्थी पर जाता था और उसकी धर्म पत्नी लुगड़ा पहनकर, चुंदड़ी पहनकर, हाथ
मौली से बांधकर हाथ जोड़कर पति की अर्थी के पीछे पीछे जाती थी। पति को चिता पर जब लेटाया जाता था तो पत्नी उस चिता पर लेट बैठती थी और पति के शीश को अपनी गोदी में रखकर सती हो जाती थी। आज उसके पति को ले जाया जा रहा है और वो नारी पीछे पीछे जा रही है और लोग चले जा रहे हैं लेकर। कई परिवार वाले रो रहे थे, वो नारी भी रो रही थी। सामने से आ रहे थे तुलसीदास। इस नारी के मन में आ गया कि भले गांव के लोग इसको ढोंगी बोलते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गाली देते हो, गांव से निकाल दिया, लोग कुछ भी कहते हो, पर है तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो है ना। एक काम करती हूं, इस ब्राह्मण के चरणों को अपने प्राण त्यागने से पहले जब मैं अपने पति के लिए सती हो रही हूं तो ब्राह्मण को प्रणाम करने में क्या जाता है, इसको प्रणाम कर। वो नारी प्रणाम करने तुलसीदास जी के पास गई। तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब तो जितने गांव के लोग थे, जितने विद्वत जन थे, सब उखड़ गए। बताओ इस अंधे को ये नहीं दिख रहा कि इसका पति मर गया? ये वेद पढ़े, ये शास्त्र पढ़ा है, राम 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 करता रहता है। तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा, उसका पति मरा हुआ पड़ा है अर्थी पर। तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। तुलसीदास जी मुस्कुरा कर कहते हैं, भैया विद्वज्जन गांव के लोगों से निवेदन है, मुझे झूठा कह लो, मुझे गालियां दे लो, चलेगा, पर मेरे राम को झूठा मत कहो। अरे झूठा है तेरा राम और तू भी झूठा है। अंधा हो गया, दिखता नहीं उसका पति मर गया, अर्थी पर बंधा हुआ है, मर गया वो। ये सती होने जा रही है पीछे पीछे और तू उसको आशीर्वाद दे रहा अखंड सौभाग्यवती होने का। अगर वेद पढ़े होते, शास्त्र पढ़ा होता तो तुझे ज्ञात होता। मूर्खों जैसी बात करता है तू, तो विद्वान नहीं है। भैया मुझे कुछ भी कहो पर मेरे राम को झूठा, तेरा राम भी झूठा है और तू भी झूठा है। उसने कहा अगर मेरा राम झूठा है तो आप एक निवेदन स्वीकार करो, 2 क्षण के लिए अर्थी को नीचे रख दो। 2 क्षण के लिए गांव के लोगों ने अर्थी नीचे रखी। तुलसीदास जी उस अर्थी के पास बैठे और राम 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 कहना प्रारंभ करा। राम राम कहना जो प्रारंभ करा तो मुर्दा उठकर बैठ गया, मुर्दा उठकर बैठ गया। तब गांव के लोगों ने और विद्वानों ने कहा, आज समझ में आया कि राम नाम सत्य है। अभी तक तुलसीदास भी झूठे थे और राम का नाम भी झूठा था, पर आज दिख गया कि राम नाम सत्य है। इसीलिए मुर्दे को ले जाते समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर रोका जाता है, क्योंकि लोगों को ये आज भी लगता है कि तुलसीदास जी ने उस मुर्दे को नीचे रखकर जगा दिया था। तो हो सकता है अभी भी मौका है, शमशान में ले जाने से पहले, उसको चिता पे लेटाने से पहले एक जगह पर नीचे उतार दो। हो सकता है कहीं का संत आ जाए, महात्मा आ जाए और राम राम कहकर इसको जगा दे। इसलिए आज भी नियम है मुर्दे को रखने का। ये तुलसीदास झूठा था, ये राम नाम झूठा था, पर राम नाम सत्य का प्रमाण दे दिया। तब लोगों ने उस दिन से प्रारंभ कर दिया, राम नाम सत्य है और वो सत्य है, इसलिए संसार चल रहा है। आज भी कई लोग कहते हैं संसार बड़ा बुरा है, हम कहते काहे को बुरा है? संसार के बराबर कुछ हुआ? कितना जोरदार है, इससे जोरदार कोई संसार नहीं होगा। कोई कहे कि नी साहब सतयुग अच्छा था, नी साहब त्रेता अच्छा था, नी साहब द्वापर अच्छा था। तो उस समय पर राक्षस नहीं थे क्या? सतयुग में कितना राक्षस था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, कितना अंधकासुर ने ये न वो, कितना बड़ा। उसमें भी रावण था, कुंभकर्ण था, मेघनाथ, अक्षय, कितने भरे पड़े हुए थे।
देखो रामायण में एक से बढ़कर एक मिलेंगे। तो द्वापर में नहीं थे क्या? कंस, पूतना, घृता, तृणावत, अगासुर, बकासुर, कितना पड़ा हुआ है, ढेर सारा। तो कलयुग, तो क्या कलयुग तो फिर भी ठीक है, इतने राक्षस नहीं है अभी भी, और थोड़े बहुत हैं तो वो चलेगा, और ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उस समय क्वालिटी के इनको प्रमाण पत्र मिलता था कि ये कंस है, राक्षस है। रावण को प्रमाण पत्र मिला था कि ये राक्षस है, मेघनाथ को मिला था कि ये राक्षस का पुत्र है। पर आज के जमाने में राक्षस को प्रमाण पत्र नहीं मिलता, इसलिए पहचान नहीं हो पाती कि ये राक्षस है कि नहीं, इसके साथ पार्टनरशिप करूं कि नहीं करूं, इसके साथ मैं काम करूं कि नहीं करूं। जब ये तुम्हारे साथ गलत करता है तब समझ में आता है राक्षस ने हमारा पूरा निपटा ही दिया, तब समझ में आया। तो अब उसको प्रमाण पत्र तुम्हारी ओर से मिला कि ये राक्षस है, इन्हें हमारे साथ पार्टनरशिप करी थी, और ये आधे से ज्यादा हमारा सामान, हमारी प्रॉपर्टी सब निपटा ही गया, और मुझे रोड पे लाके छोड़ दिया। तब समझ में आया कि ये प्रमाण पत्र अब मिला इसको। बुरा नहीं, ये कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग के बराबर तो कोई सा युग भी नहीं हुआ कि भगवान का भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई तारा। कलयुग में है ही क्या, तुम भगवान का नाम लो, भगवत भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने मंत्र जाप में तल्लीन रहो, अपने मंत्र जाप में डूबे रहो। कोई कुछ भी कहे, तुम अलमस्त होकर भगवत भजन करो। राम के नाम में सत्यता छुपी हुई है, परमात्मा के नाम में सत्यता छुपी हुई है। तुम कृष्ण कहोगे, उसके नाम में सत्यता छुपी हुई है। तुम दत्त कहोगे, उनके नाम में सत्यता छुपी है। तुम शिव कहोगे, उनके नाम में सत्यता छुपी हुई है। बस उसको प्रकट कर रहा है, उसको जाना। बच्चे पूछे, अरुण श्रीवास्तव जी आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर है ये। राम नाम सत्य पहली बार बोला था जब मुर्दे को भी जगा दिया। कितना प्रमाण दिया है भारत के संतों ने, उनके बराबर कोई दुनिया में प्रमाण नहीं दे सकता साहब, कोई दुनिया में प्रमाण नहीं दे सकता। जो भारत के संतों ने प्रमाण दिया है उसके बराबर कोई नहीं देगा। नरसिंह मेहता जी से हर बार पूछते थे उनके साथ वाले, क्यों रे नरसिंह, तेरी भाभी तो बहुत गाली दे रहे। नरसिंह के तो भाभी से क्या है, हमारा दादा तो एक नंबर का, हमारा दादा मेरे पक्ष में, बंसीधर मेरा भाई मेरा है। तो भाभी तो तेरे को अपशब्द बोले, बोलवा दो, बात तो रूखी रोटी दे देन दो। तो फिर उस घर में क्यों रोए, किसके भरोसे पे रह रहा उस घर में? अरे मेरा दादा है नहीं, हमारा भाई बहुत जोरदार है, वो तो मेरा है ना। भाभी का क्या है, वो तो बोलती रहेगी, वो तो अपशब्द कहती रहेगी। नरसिंह मेहता जी बोले भाभी से क्या, भाभी बोले तो बोलने दो। तो थारी भाभी तेरे को गाली दे देन दो, अपशब्द बोले बोलने दो। हमारा दादा तो हमारा है ना, हमारा भाई तो मेरा है ना। बस नरसिंह मेहता के शब्दों को अपने ऊपर उतार कर रख लो। भाभी अपशब्द के, भाभी गाली दे, भाभी रूखी रोटी दे, पर दादा तो अपना है ना। उसी तरह संसार के लोग कुछ भी के, भोलेनाथ तो अपना है ना। बस उसको अपना बना लो, बाकी के आग लगे बस्ती में अपन रियो मस्ती में एकदम चकाचक। भले 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा बना बोले बोले। दादा तो अपना है नहीं, बस बहुत उतना। भाभी तो तेरे को गाली दे तो हमने कहीं करना गा भाभी से, भाई तो दूसरे घर की आई है। बोलो सही बात है कि नहीं, वो तो पराये घर की आई है। तो पराये घर का व्यक्ति तो गाली देगा, जो नहीं समझता होगा वही तो अपशब्द कहेगा। तो थारी भाभी तेरे को रूखी रोटी दे, भले दे, अपने कई मतलब नहीं। दादा तो अपना है नहीं, बस दादा अपना होना चाहिए, हमारा भाई मेरा अपना है। उसी तरह
संसार कुछ भी कहे, मेरा भोलेनाथ तो मेरा अपना है, बस वो अपना बना रहेगा तो संसार कहीं पर भी जाए कोई मतलब। बस वो मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अगर वो अपना है, वो अगर अपना है तो फिर क्या सोचना, उसको अपना बना लो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, आग पाप भी बढ़ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करिए। चार लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो प्रयास, एक बार बोलने का प्रयास करो। मंदोदरी बार बार अपने पति को सलाह देती थी और अच्छी देती थी, बहुत अच्छी सलाह देती है। मंदोदरी ने जो सलाह दी रावण को, रावण की आदत बुरी थी कि वो मंदोदरी की सलाह नहीं मानता था और दूसरे सलाहकारों से सलाह लेता था। हम इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ रहे हो तो एक निवेदन है कि अच्छा सलाहकार रखो। सलाहकार अगर अच्छा होगा तो तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तुम कई राजनीति के गुण तत्व को देखना, कई राजनीति के लोगों को देखना, इनके पास में सलाहकार अच्छे नहीं होते, इसलिए ये धीरे 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 डब्बा गोल हो जाता है। इनके सलाहकार अच्छे हो तो ये आगे बढ़ सकते। अब रावण का सलाहकार देखिए कैसा रहा। मंदोदरी सलाह दे रही है, नहीं लिया। मंदोदरी सलाह दे रही है, नहीं लिया। मंदोदरी समझा रही है कि सीता को वापस कर दो, हाँ नहीं सुनी। और फिर बैठ गया सभा में और सब जितने बैठे थे ने सब जोरदार, उस सभा में बैठे ने सब जितने बैठे थे रावण की सभा में, असुर राक्षस जितने राक्षस बैठे थे वो सब नशा में धुत थे। जितने असुर जितने राक्षस बैठे थे सब राक्षस। और रावण उनसे सलाह मांग रहा, मेरे सलाहकारों, मेरे अपने सलाह देने वालों, इस भरी सभा में तुम बैठे हो, मुझे सलाह दो, मैं राम से युद्ध करूं कि नहीं करूं। ये रावण ने सलाह मांगी थी। और सुन लो रे मंदसौर वालों जरा अच्छे से, वो जीजियों, तुम आड़ी टेढ़ी सलाह मत ले लेना किसी बई से हो। नहीं तो कई माताओं की आदत रहती है, शादी के पहले वो पार्लर वाली के पास जाके पूछती है, तू बता मैं कैसी चोटी बनाऊं। तो उन्हें बढ़िया चोटी थी, बापड़ी कितनी जोरदार थी, जोरदार। और मालूम पड़े जब उसको स्टेज पे भेजा तो ऐसा लगे जैसे गुलदस्ता धर दिया। तो ऐसी सलाह नहीं चाहिए। अच्छा सलाहकार ढूंढो जो तुम्हारी बहन हो घर में, जीजी हो, भाभी हो घर में, न जो उससे पूछ लो कि मैं किस कपड़े पे अच्छी लगूंगी, कैसी चोटी करूं, मैं कैसा पहनावा पहनूं, मैं स्टेज पे जाऊंगी तो कैसी लगना चाहिए। और नहीं तो मालूम पड़े सलाह देने वाले इतने विचित्र, स्टेज पे वो जा रही और दो लोगों का लहंगा पकड़ के चली गया। अब समझने वाली बात है, उससे उसका लहंगा नहीं समझ रिया तो घर कई खाक संभालेगी। अब वो स्टेज पे जा रही माला लेकर, दो लोगों का लहंगा पकड़ के चल रहा है। वो ऐसी चल रही जैसे पुतरी भाई, पुतरी भाई। जब उससे उसका लहंगा नहीं समझ रिया तो घर क्या खाक संभालेगी। सोचने वाली बात। और उसमें भी मुस्कुरा नहीं सकती बेचारी, इतनी सारी पोत दी, इतनी पोत के साथ में करेंगे और अपने हृदय की बात
दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे, आपके साथ में शिव जी से अपने मन की बात करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो वाला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है सलाहकार श्रेष्ठ हो, आड़ी टेढ़ी सलाह देने वाले नहीं हो। लंकाधिपति रावण के उस सभा में जितने बैठे थे, तो लंकाधिपति रावण ने सामने प्रश्न रख दिया कि राम जी से युद्ध लड़ना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सलाह मांगी है लंकाधिपति रावण ने। और सारे जितने बैठे थे नहीं। अब ये रावण की बुद्धि कहां चली गई थी, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आए। 10-10 मुंडा था, 10-10 सिर। उसके बाद बुद्धि देखिए कहां गई कि वो सलाह भी किन से ले रिया है, जो नशे में धूत है। उन राक्षसों से, उन असुरों से सलाह मांगी जा रही है। अब बोलो रे बोलो। उनकी सेना बड़ी भारी है, बंदर लोग साथ में है, सारे बानर सेना है। इतने में जितने बैठे थे नहीं सलाह देने वाले, उन्होंने कहा काहे को टेंशन लेते हो महाराज, ये सारे बंदर तो हमारे सवेरे मॉर्निंग का नाश्ता है, इनको तो हम निपटा जाएंगे। ककड़ी भुट्टे की तरह सबको चीर फाड़ के खा जाए। ये तो हमारे सवेरे का नाश्ता, एक नहीं बचेगा सवेरे। आन दो जरा इनको युद्ध के मैदान में, एक नहीं बचेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बढ़िया युद्ध लड़ो और विजय अपनी होगी निश्चित है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विजय निश्चित होगी, ये पक्का है। और निश्चितता है कि आप जीतेंगे। और अब बताओ इन नशे में धुत से इनसे सलाह मांगी, और वो बेचारी मंदोदरी रोज कह रही है कि सीता जी को छोड़िया मत, युद्ध लड़ो। आपसे निवेदन कर रही हूं, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। कितनी सलाह दी मंदोदरी ने, कितनी सलाह दी, पर मंदोदरी की सलाह को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अब एक सलाह रावण ने मांगी और एक सलाह राम जी ने मांगी। कब? जब विभीषण उनके चरणों में आया, सामने कह दिया ये रावण का भाई है, जरूर भेद लेने आया होगा। और ऐसी घड़ी में जब युद्ध चालू हो रहा है और उस समय पर एक दुश्मन का भाई आकर बैठ जाए, दुश्मन का भाई तुम्हारे पास में आ जाए,
तो जरा विचार करिए, जितने लोग होंगे ना पहले सोचने में पड़ जाएंगे कि भाई रखें कि नहीं रखें। तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर किसी से सलाह नहीं मांगी, उनने हनुमान जी से सलाह मांगी कि अरे तू वहां गया था लंका, तो ईमानदारी से बोल कि तू मुझे सलाह दे। तो देखो सलाह भी ली तो किससे ली? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। जिसके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि हो, सलाह उससे मांगी जाए। मांगी सलाह, बोलो हनुमान जी ये विभीषण आया है, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल प्रभु, सब मना कर रहे हैं पर ये दास कह रहा है रख लो, आज नहीं तो कल काम जरूर आएगा। और आया, जब बार बार शीश कटकर गिरे रावण के, वो खड़ा की खड़ा रहा। तब आखिरी में हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि अब बता कि क्या करना चाहिए। तो उन्हें कहा कहीं नहीं कि नाभि में बाण छोड़ दो, ये मर जाएगा। सलाहकार की सही सलाह मिली तो लंका पर जीत हासिल करी। कितने जोरदार सलाहकार, और कई कम सलाहकार, ये कोई कम सलाहकार। अब फिर सलाह, एक जगह और राम जी ने सलाह मांगी थी। कब? जब समुद्र को सुखाने की बारी आ गई, ये तो मानने को तैयार नहीं है, उठाया धनुष, तब जामवंत से सलाह मांगी है। जामवंत तुम बताओ ये समुद्र का क्या करें, युद्ध करें इससे? छोड़ दूं एक बाण, अभी सुखा देता हूं, 2 मिनट में सब नष्ट हो जाएगा। तब जामवंत ने कहा नहीं नाथ, नहीं, हाथ जोड़कर बैठिए, प्रार्थना करिए, जो आनंद झुकने में है वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। आप तो मार दोगे, समुद्र को सुखा दोगे, पर इसमें जो जीव जंतु रहते हैं तड़प तड़प के मर जाएंगे। आप कृपालु दयालु हो, कहां इससे झगड़ा करने चलने मूर्खों से, छोटी छोटी बात में कई झगड़ा करने जाए इनसे, इसलिए हाथ जोड़ के बैठ जाओ। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ा, तब समुद्र को लगा कि नीसावा, इतना विनम्र तो कोई नहीं मिल सकता जितनी विनम्रता दिखी है। तो हाथ जोड़ के बैठा है, तो समुद्र ने भी कह दिया अब रास्ता दे देता हूं, नल नील पत्थर छोड़ेंगे और ये तैरते जाएंगे और तुम पार उतर जाओ। सलाहकार अच्छा होगा तो मंजिल तक पहुंच जाओ। और आज के जमाने में जितने भी सलाहकार मिलते हैं सब जोरदार मिलते हैं। कौन? उसने ऐसा बोला छोड़ जमाती, मैं भी थारे साथ, और ले 2-4 को साथ, अब भी चल हमारे साथ गाड़ी पे बैठ के, अब भी निपटा के आए, देख तू अब भी। और गए और उनने उपद्रव मचाना चालू कर दिया, ने तोड़ फोड़ करी, ने उके 2-4 मार भी दिया, ने मुंडा से खून भी बहने लगा। ने इन सलाहकारों के कहने में आ गया बेचारा, ने 2-4 5-10 मिनट का गुस्सा करा, और सलाहकार के कहने में आके बाकी का सब तो मोटरसाइकिल से भगी गया और ने ई के थाने में पटकी दिया। अब 10 साल नहीं निकल पाया वो 10 मिनट के गुस्से के चक्कर में। सलाहकार ठीक होना चाहिए। मेरा माताओं से निवेदन है, बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, तुम्हें जो सलाह दे रहा है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर पत्रों में भी पत्र देखिए। सोनू कुंवर मंदसौर से 30 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ से हूं। पहले मेरी ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। कहीं बैठे हो तो सोनू कुंवर मंदसौर से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। पहले मेरी ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, लेकिन मेरे पतिदेव के कहने पर मैंने आपकी कथा श्रवण किया। उसके बाद से आज दिन तक आपकी कथा नहीं छोड़ी, सारे काम छोड़कर आपकी कथा लाइव सुनती हूं। आपकी कथा से प्रभावित होकर मेरे धारिया खेड़ी वाले गुरुदेव से दीक्षा भी मैंने ग्रहण कर ली। 7 जुलाई को मैं अपने पतिदेव के साथ कुबेरेश्वर धाम आई थी। अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, जीवन में सब कुछ अलौकिक हो रहा है। क्या होता है गुरुदेव? शिव की आराधना से पता नहीं, मैं
मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ। 10 वर्षों से पतिदेव संविदा में थे, कोर्ट में केस चल रहा था। लोगों ने और भी कहा कि वहां पत्र भेजो, वहां पत्र भेजो, सबने सलाह दी, पर मेरे शंकर पर मुझे विश्वास था। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, बेलपत्र का शहद वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और गुरुजी लाइन पटरी पर आना प्रारंभ हो गई। अभी 21 सितंबर को पतिदेव परमानेंट नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। उनका ज्वाइनिंग लेटर भी पीछे लगाया गया है। ये देखिए, ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये दया है। एक पत्र एक बेटी ने लिखा है, वो भी उस बेटी ने अपना फोटो भी लगाया, जो सीए बनी है और जॉब लगा है जिस बेटी का, उसका पत्र में फोटो भी लगा हुआ, उसने फोटो भी लगाया। कुसुमलता बघेरवाल, मैं मंदसौर से हूं गुरुदेव। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया, मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। आपको सबसे पहले कहीं बैठी हो कुसुमलता बघेरवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, पूरी मंदसौर की नगरी को आपने धन्य करा, ये तो शिव भक्ति है, शंकर की कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी बेटी ने 2020 में सीए का फाइनल एग्जाम दिया था, अटेम्प्ट दिया था, पर उसका 15 नवंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। 15 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। पहले फिर दिया, उससे पहले भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। आखिरी में बेटी ने हिम्मत हार दी और कहा, पापा अब मैं तुम्हारे सपने को पूरा नहीं कर सकती, मैं सीए नहीं बन सकती। गुरुजी, उस समय पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और बेटी से कहा, 1 लोटा जल चढ़ा और शंकर भगवान को शहद और बेलपत्र वाला प्रयोग कर, भगवान शंकर से प्रार्थना कर और इसके बाद एक बार फिर वापस परीक्षा में बैठ। बेटी ने फिर परीक्षा में बैठी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी सीए बन गई। और सीए तो बनी, उसका फोटो भी भेज रही हूं, जो सीए की डिग्री भेजी है उसका फोटो भी उन्होंने लगाया है। और सीए तो बनी, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कि बाबा ने ऐसे ही सीए बनाकर नहीं छोड़ा। मेरे बाबा ने 2021 मई में मेरी बेटी को सीए बनाया और उसके बाद में 1 लोटा जल का प्रमाण क्या है, आईसीआईसीआई बैंक में भोपाल में मेरी बेटी मैनेजर पोस्ट पर सर्विस में लग गई। ये शिव है। बैठिए, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। एक पत्र और आया है, वो भी देख लीजिए। धर्म राजेश्वर मंदिर महादेव से ये हैं। आशुतोष नाम क्या लिखा है, धर्म राजेश्वर की पावन नगरी चंदवासा मध्य प्रदेश से हैं ये। उनने भी पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चरणों को कोटि प्रणाम। संकल्प लिया था महादेव के चरणों में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 5 पशुपति व्रत मेरी सरकारी नौकरी के लिए मैंने करा था। सरकारी नौकरी लगा देना, ये मेरे बाबा से कहकर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 2 पशुपति व्रत करने पर ही बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और मेरी सरकारी जॉब लग गई। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, शंकर की करुणा, ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। आप विश्वास लेकर बैठे हो, सही जगह पर बैठे हो। रोड पर चलते फिरते व्यक्ति अगर आपको सलाह दे तो हाथ जोड़ के निवेदन है, वो चलते फिरतों ने रावण को डुबो दिया था, तुम्हें भी डुबो देंगे। इसलिए हो सके
तो घर में घर के बुजुर्गों से, माता पिता से, घर के बड़ों से, जिनके भीतर बुद्धि विवेक ज्ञान सब हो, भले घर का जो बुजुर्ग आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, वो भले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, पर उसमें उतना अनुभव बहुत होता है। उनका अनुभव इतना होता है कि एक इंजीनियर एक आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में एक तार को डाल रहा था और वह तार अंदर नहीं जा रहा था। इंजीनियर 6 लगे हुए थे, पीली टोपी सिर पे लगी थी, पर वो तार अंदर नहीं जा रहा था। एक गांव का व्यक्ति वहां से निकल कर जा रहा था। उस गांव के व्यक्ति ने देखा कि इंजीनियर साहब 9 दिन हो गए, वो तार अंदर नहीं जा पा रहा है, परेशान हो रहा है। 9 दिन हो गए इंजीनियर को, 6 इंजीनियर लगे हैं पर तार अंदर नहीं जा रहा, परेशान हो रहे हैं। तो गांव के व्यक्ति ने कहा, इंजीनियर साहब लाओ, मैं अभी इस तार को अंदर डाल देता हूं। एक इंजीनियर को क्रोध आ गया। इंजीनियर ने कहा, बताओ, ये गांव का रहने वाला गंवार, बताओ, खेती बाड़ी में इसका बुद्धि, और ये कह रहा है कि इस पाइप में मैं तार डाल देता हूं, ले डाल के बता। अब वो गांव का व्यक्ति वहां पर पाइप को रखा, घर गया, अलमारी के अंदर एक चूहा भरा पड़ा था, उस चूहे को उठा के लाया, उसकी पूंछ से तार को बांध दिया, उन्हें पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा उधर, तार निकल के उधर। तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमारे घर के लोग विद्वान नहीं है, हमारे घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर का बड़ा वृद्ध, गांव का कोई बुजुर्ग हो, गांव का कोई बड़ा हो, वृद्ध हो, अपने नगर का मंदसौर का कोई बयो हो, वृद्ध हो, उसका आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, और ध्यान रखिए कभी कभी सलाह उनसे लेकर जाना। रोड पर सलाह नहीं मिल सकती, रोड पे तो फालतू की सलाह मिलती है। हाँ उसका बुरा कर दे, हाँ उसका ऐसा कर दे, हाँ तू तो ऐसा कर दे, कहीं कर लेगा वो, तू तो कर ले, जा तू तो बैठ। ऐसी फालतू की सलाह लोग देते हैं, पर घर के लोग जब सलाह देते हैं, बेटा उसने बुरा कर दिया ना, कोई बात नहीं, गाली दी ना, कोई बात नहीं, समय आएगा ना जवाब परमात्मा देगा, तू काहे को टेंशन ले छोरा। घर के लोग सलाह ऐसी देते हैं, अपने नहीं करना। और दोस्त सलाह दे रहा है, फालतू के लोग सलाह दे रहा है, चल हमारे साथ अभी गाड़ी पे बैठा, बिन उठा के दो धर के देंगे ना, जोरदार देंगे ना, उठा के ले जाएंगे ना, ये कर देंगे ना, वो कर देंगे। तुम कर तो दोगे, पर 10 मिनट का गुस्सा और 10 साल की सजा दे दे तो क्या मतलब की जिंदगी, क्या मतलब की। क्या मतलब का ऐसा जीवन। सलाहकार अच्छे हों तो पाप नहीं हो सकता। पाप इसको वहीं पर रोकने का प्रयास करो जैसे घर के बड़े लोग रोकते हैं। तीसरे नंबर पर है सांप। सांप आए तो उसको रोकने का प्रयास करो, ज्यादा आगे बढ़ेगा तो ना जाने कितनों को नष्ट कर देगा, उसको रोका जाए। चौथे नंबर पर है रोग, बीमारी। छोटी सी भी अगर बीमारी शरीर में आ गई है तो उसको वहीं पर रोकने का प्रयास करो, वो बढ़ती चली जाएगी तो आखिरी में तकलीफ देती चली जाएगी। मुख में एक छोटा सा भी छाला हो तो पहले भोलेनाथ जी से कहो कि बाबा 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, छाला समाप्त नहीं हो रहा, आप कृपा कर दो दयालु। बेलपत्री ना खाते हुए शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो, बाबा संभाल लेना, ठीक होना चाहिए। हम कई लोगों से कई बार कहते हैं कि बेलपत्री खाने से हो सकता है जीवान में छार छार हो जाए, हो सकता है जीवान में तोरापन आ जाए, रोटी का स्वाद भी कई बार कम हो जाता है। तो निवेदन है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको चबा कर खाओ, उसको सुखा कर पीस कर भी आप प्रयोग कर सकते हो। कोई जरूरी है कि उसको गोली बनाकर भी पानी से निगल सकते हो। भाई कैसे ना कैसे उसको निगलना तो है। कई लोग कह रहे थे, अभी कल की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी वो जब हम नीचे गए मिलने तो कोई हम वापिस आने लगे तो कोई कह गुरुजी एक बात बताओ, ऊपर जो खड़े तो वो कहे कि गुरुजी आप कथा में इतने सारे दृष्टांत बोलते हो, इतनी सारी बातें बोलते हो, ये कथा में बोलना जरूरी है? हाँ क्यों नहीं जरूरी है? डॉक्टर ने लिखा कि 2 गोली सवेरे खाओ ने 2 गोली शाम के खाओ, तो तुम क्या करोगे बोलो? खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे बोलो तो रीजी जी हो, खाओगे ना? तो डॉक्टर ने उसमें लिखा कि पानी के साथ खाओ।
लिखा उसने। फिर तुमने क्या करा? यूं ही चबा चबा के खा गई। अरे बोलो तो जम के, कैप्सूल मुंह में रखा, चबा चबा के खा गई। नी क्या करा तुमने? तुमने कहा नी रे, डॉक्टर ने बोला गोली खाओ, पर पानी तुमने अपनी तरफ से जोड़ा है कि पानी से गोली खाऊंगी तो उतरी जाएगी। उसी तरह कथा में दृष्टांत जो बोले जाते हैं तुम्हें उतरी जाए, इसलिए बढ़ाकर बोले जाते हैं कि उतर जाए। नहीं तो गोली तो सीधी सीधी है, शिव पुराण तो सीधी सीधी है, कार्तिकेय का चरित्र है, गणेश जी का चरित्र है, पार्वती जी का चरित्र है, सीधी सीधी। पर मालूम है ये चबा के खाएगी तो नी इसके बस की है, इसको पानी से उतारना है। ये जो कथा है नहीं, इसके थोड़ा सा दृष्टांत के माध्यम से, भजन के माध्यम से और अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से पानी डालकर अंदर उतार दिया जाता है कि ये तुम्हारे अंदर उतरी जाए तो तुम घरे जाओ, तब तुम्हारा रोग मिट जाए। तुम घर जाके कह दो, ए छोरा कहीं नहीं 6 दिन कथा का निकली गया, और आप सबसे निवेदन है, आज कथा का 6ठा दिन है, कल कथा दिन में नहीं होगी, कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, और 9 बजे से 12 बजे तक होने के बाद में आस्था चैनल पर, टीवी पर, मोबाइल पर कथा दोपहर में 2 बजे ही आएगी। पर शोर में कथा इस कॉलेज ग्राउंड में कितनी बजे होगी? जम के बोलो दीजिए, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। और निवेदन है, कल रविवार का दिन है, परिवार वालों से भी कह देना, देखो रे ये अमृत का जो घड़ा निकला है, इसमें 2 क्षण चलकर उस अमृत के कलश का पान कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे कि कथा हो गई जा नहीं पाए, कथा हो गई जा नहीं पाए। मौका मिला है, भगवान ने स्वयं पशुपतिनाथ ने भी कहा कि इनको दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही, तो आज समापन रविवार का दर्द दूं। भगवान ने जान करके रविवार को समापन रखा। और पहले भी कथा में कहा, तुम्हारे घर के मेहमान तुम्हारे घर के बच्चों को जब तक रहेंगे 100 रुपया नहीं देंगे, पर मेहमान जब जाने लगेंगे तब तुम्हारे घर के बच्चों को पर्स में से निकाल के 100 रुपए दे के जाते हैं। उसी तरह कथा जब विराम होती है, जाती है, तो महादेव भी कहते हैं अब निकाल के दे जाओ, तो समापन कर देता है। ऐसे नहीं देगा वो, तो जितने रह गए, ऐसे तो बाबा की कृपा है, खूब घना भरा पड़ा हो तू। पूरे मंदसौर में जितने मोबाइल खोलो सब में भीड़ की फोटो मिले, और लोग भी इतने चतुर, मां डिवाइडर पे खड़े हो जा, वहीं से बनाता रहे, वहीं से सब एक दूसरे के। पर यह जरूर है कि पशुपतिनाथ की कृपा, आप लोगों का, मंदसौर वासियों, आपका प्रेम, आपका स्नेह, इस भूमि की धन्यता है कि यहाँ इतनी संख्या में लोग पधारे और बाबा की कृपा यहाँ पर बरसी है। रेलवे स्टेशन पर देखो तो अपार भीड़। आस्था चैनल वालों के पास में यहाँ के स्टेशन की अगर फोटो हो तो अवश्य डालिएगा। अपार भीड़, अपार। बसों में देखो तो अपार भीड़, गाड़ियों को देखो तो अपार। आपका विश्वास, ना किसी ने कुछ दिया ना लिया। कल कथा विराम हो जाएगी, आप अपने घर, हम अपने घर। पर इन पत्रों में ये आज धर दिए रे वापिस, इन पत्रों में और भी है ढेर, और झोला में भरा है, देना मेरे। इन पत्रों में केवल मेरे शंकर का विश्वास और कुछ भी नहीं, केवल शिव का विश्वास कि मेरे शंकर ने क्या दिया है। अब इतने लोगों में इतने पत्र हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसमें मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, पता भी है। कई लोग कहते हैं कि सिहोर वाला गुरुजी कहीं अपने पहचान वालों को तो नहीं बिठा देता। ईमानदारी से कहना, 15 साल पहले नीमा चाय मंदसौर आया था शर्मा परिवार में। उस समय पर आदरणीय मदन लाल जी जोशी जी थे, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला था।
15 साल के बाद आज मंदसौर नगर में आना हुआ और किसी मंदसौर वासियों से हमारी पहचान नहीं पशुपतिनाथ के सिवा है। केवल पशुपतिनाथ से पहचान। किसको बोले हम? ये पत्र आपके विश्वास के लिखे हुए हैं और आपके भरोसे के लिखे हुए हैं। आपके विश्वास के पत्र हैं, ये आपके भरोसे के पत्र हैं। हमारे पास इतना समय भी नहीं रहता कि हम तुमको छाट बीन के इकट्ठा करके तुमको माइक पकड़ाएं या तुमसे कहें कि तुम पत्र लिखो। जब हमारे पास फुर्सत ही नहीं पढ़ने की, हम पढ़े ये पत्र, उनका स्मरण करें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जप, हम उसका भजन में लीन रहो, तल्लीन रहो। पर मंदसौर की पावन धरा को मैं नमन करता हूं कि यहां का विश्वास बड़ा प्रबल है, भरोसा बड़ा दृढ़ है, बहुत विश्वास। विश्वास में कोई कमी नहीं इनके, कि भरोसा बड़ा प्रबल है। यहाँ के जो आसपास के गांव के जो लोग पधारे, इनकी भक्ति और मंदसौर की जो जनमानस ने, सेठ हों, दुकानदार हों, व्यापारी हों, उन्होंने कोई पोहा भंडारा चला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा, कुछ ना कुछ सबकी सेवा में। और ये सेवा भारती ने, कल हवा तेज चली, पानी तेज गिरा, शाम के समय पर सामने के टेंट पूरे की पूरे नीचे हो गए, पर सेवा भारती के एक एक सेवक ने आगे बढ़कर रात में ही सब कंप्लीट कर फिर सुबह की तैयारी कर। क्या कहूं, यहाँ की बेटियों को, यहाँ के बेटों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद दूंगा। मेरी जीजियों को, मेरी बहनों को। वास्तवता है आपकी भक्ति के आगे सब फीका है साहब, आपके विश्वास और भक्ति के आगे सब फीका है। सारे रिकॉर्ड जनमानस के तोड़ दिए। हम सोचे थे इंदौर में पब्लिक ज्यादा, कोई बोले देपालपुर में ज्यादा, कोई बोले अशोक नगर में ज्यादा। अशोक नगर से ज्यादा तुम यहाँ भर गए रे दादा, गजब। तो क्या पता तुम लोग कंपटीशन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये समझ में नहीं आता। काशी में कथा है 10 तारीख से। इतनी भीड़ देखकर वहां के, अब कल मालूम पड़ेगा कि वहां प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों ने पहले तो अनुमति दे दी थी, अब कल मालूम पड़ेगा। भोलेनाथ जी तो वहाँ कुछ वापिस अनुमति को कहने लगे कि भाई देखो आ जाए। तो ये वहाँ पर जो बेचारी एक अकेली लेडीज है, उसके परिवार के लिए वो कथा करवा रही है। मैं तो काशी वालों से जरूर कहूँगा कि उसका साथ देकर उसको परमिशन देना चाहिए और 10 तारीख वाली कथा काशी में होना चाहिए। और आज मालूम पड़ा कि परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर मन थोड़ा सा क्षुब्ध हुआ कि वो अकेली बहुत दिन से लगी। जब टेंट लग गया, पंडाल लग गया, तो उसको परमिशन मिलना चाहिए। वो अकेली है करने वाला, उसका पैसा लगा सकती है पर करने वाले तो उसने संभालने के लिए बाउंसर रखे, स्वयं सेवकों से कहा, बजरंगियों से कहा, विश्व हिंदू परिषद, सब बेचारे को बोलकर सबकी मीटिंग लेकर सब तैयारी, पर परमिशन की तकलीफ आने। तो मैं तो काशी वालों से कहूंगा मौका मिला है तो अच्छा है, हो कार्यक्रम। हम तो यही बाबा से निवेदन करें, शिव कृपा, शंकर की उदारता, विश्वास, आग, पाप, सांप, और चौथे नंबर पर है, जम के बोलो जरा, रोग। रोग अगर छोटा सा भी है तो पहले डॉक्टर को दिखाओ, विद्वान डॉक्टर से चर्चा करिए, उससे मिलिए, उससे बात करिए, फिर बाबा के ऊपर छोड़िए। औषधि लेना है, डॉक्टर की दवाई लेना है, खाना है, साथ में बाबा का चढ़ाया हुआ जल प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और बाबा से विनय करें। हम ये कभी नहीं कहते कि आप डॉक्टर को ना दिखाओ, दिखाओ, जांच भी कराओ, सारी रिपोर्टें भी लाओ, और साथ में भगवत भजन। एक पत्र आया है जिसमें ये एरन हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह
महाराज शास्त्री नगर में सी नीमच का। अब ये देखिए पत्र को, मैं रेखा बगेरवाल, मंसूर नयापुरा रोड, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। भोलेनाथ के रुद्राक्ष का जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैं मेरे पापा के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। मेरे पापा को अचानक बाथरूम बंद हो गया। नीमच के एरन हॉस्पिटल में उनको जांच कराई गई और जांच कराने के बाद ऑपरेशन का बोला गया। ऑपरेशन की तैयारी के लिए 3 दिन हमने मांगे और हम उस बीच में कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से एक रुद्राक्ष मांग कर लाए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल पिलाना चालू करा। 3 दिन बाद हम वापिस हॉस्पिटल में पहुंचे। 13/7/2022 को वापिस सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर साहब ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनकी नली ठीक हो चुकी है। ये रिपोर्ट भी मैं पीछे लगा रही हूं, पीछे रिपोर्ट भी लगाई गई। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। ये सारी जांचें, सारी रिपोर्टें उसने लगाई। औघड़ी है वो, दयालु है, दातार है। अब जांच कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, औषधि लीजिए डॉक्टर को बताकर। और धन्यवाद दूंगा ऐसे डॉक्टरों को जो बाद में कह देते हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। सही निर्णय बताते हैं डॉक्टर। और बाद में उन्होंने कहा, ऐसे डॉक्टरों को भी धन्यवाद है कि फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करने देते और जीवन सबका अच्छा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव लेकर हमारा डॉक्टर औषधि प्रदान करते। ऐसे डॉक्टरों को भी धन्यवाद। साधुवाद। आप औषधि लो। रोग छोटा सा है उसको बड़ा मत होने दो। रोग छोटा है उसको दबाने का प्रयास करिए, उसको समाप्त करने का प्रयास करिए। रोग को थामिए, आग को थामिए, पाप को थामिए, सांप को थामिए, उसको रोकने का प्रयास करिए। अगर बढ़ेगा तो नष्ट कर देगा। पर रोग के लिए भी शिव महापुराण कथा कह रही है कि सलाहकार अच्छा रखना। जिसको बताओ उसको, ये नहीं तो कई निर्णय निकलते हैं साहब, नहीं साहब तुम्हारा पांव में मोच खा गया, मोच खा गया तो मालिश कर दो जम के। हो मालिश करे तो मालूम पड़े बापड़ा ने 14 साल तक नहीं उठी नहीं पड़ा, वो ऐसी मालिश हो। नहीं साहब, अगर मोच आया है थोड़ा अपन डॉक्टर को दिखा ले, कोई नस मस तो गड़बड़ नहीं हो गई, एक हाथ कहीं टूट फूट तो नहीं गई, दिखाए डॉक्टर को। ऐसा नहीं कि नहीं दिखा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। ये 4 से अगर हम ध्यान लगाकर उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आगे वर्णन आया पाप कर्म को रोकने का प्रयास, जो वर्णन किया गया। माता पार्वती जी ने जो अपने पुत्र को कहा षडानंद कार्तिकेय को कि जाओ और तुम जाकर तारकासुर का संहार कर दो। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये 3 बड़े विचित्र हैं। पिता के मरने के बाद इन्होंने देवताओं से लड़ाई करने से पहले तप करा, साधना करी, वर प्राप्त करा। चतुरता देखिए इनकी, विद्वत्ता देखिए इनकी। इनकी विद्वत्ता कितनी प्रबल होगी कि युद्ध करने से पहले ये तप कर रहे हैं और भगवान से वर प्राप्त कर रहे हैं। इन राक्षसों से हमको भी सीखना चाहिए कि हम जिस कार्य में उतर रहे हैं पहले उसका पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए। उसका ज्ञान पूरा हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, हम जिस कार्य में उतरना चाह रहे हैं। कई लोगों की आदत रहती है, उसको मालूम ना सालूम उतर ही गया। वो तो प्रवेश कर गया, वो तो आ गया, पर ज्ञात हो उसको, ज्ञान हो उसको। और जब उसको ज्ञान होगा इस चीज का कि मैं जिस चीज कर रहा हूं ये गलत है कि सही, उसका भान उसके जीवन में होना चाहिए। एक शेर और एक कुत्ता,
तुम कुत्ते को लकड़ी से मारना, तुम कुत्ते को लकड़ी से मारना, कुत्ता क्या करेगा? तुमने लकड़ी से मारा तो कुत्ता उस लकड़ी को मुंह में भरेगा। बोलो सही है कि गलत है? और उसी लकड़ी से तुम शेर को मारना, शेर लकड़ी को पकड़ेगा? दादा तेरे को निपटा जाएगा। शेर और कुत्ते में अंतर यह है, कुत्ते को लकड़ी से मारोगे तो कुत्ता लकड़ी को मुख से पकड़ेगा, और शेर को लकड़ी से मारोगे तो शेर लकड़ी को नहीं तुम पर झपटेगा, तुमको पकड़ेगा। उसी तरह हमें शेर जैसी जिंदगी जीना है, हमें मूल को पकड़ना है, लकड़ी को नहीं। हमें अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा नहीं, हमें शिव के चरणारविंद को पकड़ना है। श्रेष्ठ पकड़िए, श्रेष्ठ। और हम क्या करते हैं? जो श्रेष्ठ है उसी को छोड़ देते हैं। हमने क्या करा जीवन में? जो श्रेष्ठ था उसी को छोड़ दिया, और जो बेकार था, जो किसी काम का नहीं था, उसको पकड़ने का प्रयास करा हमने, जो हमारे काम का भी नहीं रहा। पकड़ा परिवार, कुटुंब, कबीला, नाता, रिश्ता, ये सब पकड़ा हमने, बहुत ढेर लगाया। पर जो काम का था, भगवान का भजन, जो कीर्तन, स्मरण, जो काम का था, उसको छोड़ दिया। कई लोग होते हैं दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हैं। हम उनसे पूछे किसके लिए कमाया? पत्नी बच्चों के लिए, बड़ो हो जाएंगे ये कमा लेंगे, इनकी प्रॉपर्टी बन जाए, इनका घर बन जाए, सब कमाओ, तुम पत्नी और बच्चों के लिए कमाओ। मना नहीं है। शरीर जो करता है वो कर्म, जो व्यक्ति, जैसे आपने 10,000 का सूट पहना, वो शरीर के लिए पहना। आपने 5,000 का बूट पहना, शरीर के लिए पहना। आपने बादाम खाई, शरीर के लिए खाई। आपने चश्मा लगाया, शरीर के लिए लगाया। आपने इत्र लगाया, शरीर के लिए लगाया। आपने आत्मा के लिए क्या करा? ये तो सब पैसा कमाया शरीर के लिए, खाया शरीर के लिए, पहना शरीर के लिए, साबुन से नहाए 20 रुपए 50 रुपए के पेयर से, तुम नहा लिए लक्ष्य से, अधिक साबुनों से, ये शरीर के लिए नहाए। तुमने आत्मा के लिए क्या करा? मूल चीज वो है। अभी तक तुमने जो बादाम खाई वो शरीर के लिए, किशमिश खाई शरीर के लिए, एसी के रूम में सोए शरीर के लिए, डनलप का गद्दा शरीर के लिए, आत्मा के लिए क्या करा? तब तुम अब मंदसौर वाले छाती ठोक कर कह सकते हैं हमने आत्मा के लिए शिव महापुराण की कथा सुनी। ये आत्म कल्याण का विषय है, हमने आत्मा के लिए सुनी है। ये साड़ी, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये रत्न, ये माणिक, ये मोती, ये सब शरीर के हैं। पर जो कथा, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, ये सब आत्मा का विषय है, ये आत्म कल्याण का विषय। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा। ना जाने इस जीवन का कल्याण कब हो महाराज। तब स्मरण रहे, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने युद्ध करा देवताओं से। उससे पहले उन्होंने तप करा, पहले उसको समझा कि सही क्या है। आप अपनी जिंदगी को समझो कि अपने आत्म कल्याण के लिए सही क्या, शरीर के लिए सही क्या। हमने नहीं ढूंढा अपने आत्म कल्याण के लिए, हमने कुछ करा नहीं करा पता नहीं, परंतु यहाँ अब कह सकते हो कि हमने शिव महापुराण की कथा सुनी। मेरी माताओं से भी निवेदन है, तुम घर में काम करो, चौका चूल्हा जो करना है घर में सब करो, पर माताओं से निवेदन है पानी भी भरो, अंडा भी भरो, मटका भी भरो, सब भरो, पर ये अंदाजे में मत रहना
कि साहब मैं मेरे घर का पेट भर रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो घर का काम ही नहीं पड़ेगा, वो तो मैं करूँ तो घर का काम होए। तो जो ये मैं करे नहीं तो उनसे कह दो कि तुम कहो कि मैं कर रहा हूँ तो दुकान चल रही है, मैं कर रहा हूँ तो काम हो रहा है। तो इनसे कह दो तुम आधा घंटा मरीज जा, देखें तुम्हारा दुकान चले कि नहीं चले। तुम्हारे मरने के 10 दिन बाद, 10 दिन भी जाने तो आजकल तो लोग तीसरे के दिन ही सब पूरे परिवार के साथ जाके उठावना करेंगे और दुकान खोल देंगे। ये वहां उठाएंगे और इधर शटर उठाएंगे, ये कैसी बात कही। अब इनसे क्या हो कि वो बेचारा वो तो कितना कहता था कि हमारे मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं कुटुंब चला रहा हूं। अरे रहने दो जी, पेट भरने वाला केवल एक है जो माता के गर्भ में भी रहकर पेट भरता है। तो तुम्हारे जन्म के बाद मरते मरते तक तुम्हारा पेट भरता है, वो केवल मेरा महादेव है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो क्या हम तो पेट भरते तो भरते ऐसे, तुम हेड पंप से कुएं से हंडा भर लो, बाल्टी भर लो, डब्बा भर लो, तो इसको कोई भरना क्या? अगर इतना भरने की जवाबदारी कि मैंने मटका भरा, मैं भर सकता हूं, तो तुम्हारे काका जी में अगर दम हो तो तालाब भर के बता दे मंदसौर का। नहीं इतनी दमदारी से कहे कि नहीं मैं मटका भरा, मैं पानी भरा, मैं हूं, मैं पेट भर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो भर सकते हो तो भरो, ये तालाब भर दो, एक तालाब तुम में हो दम तो भर के बता जा। लो कोई तालाब भरा है, तो जब तालाब नहीं भरा है तो किसी का पेट तुझसे भरा है, वो तो भोलेनाथ ने लिख के भेजा है तो भरा रहा है। नहीं तो किसकी सामर्थ्यता, कौन किसका भर दे, कौन की सामर्थ्यता है कोई भरे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कभी मत कहो कि मैं कर रहा हूं, कोई तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारी सामर्थ्यता है। ना सियोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता है कि वो शिव पुराण भाज दे, ना किसी समिति की सामर्थ्यता है कि वो करा ले, और ना किसी की सामर्थ्यता है कि कोई सुन ले। कराने वाला भी शिव है, करने वाला भी शिव है, और सुनने वाला भी शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। केवल शंकर, उसके सिवाय कुछ नहीं। कौन सा देगा? समय आया, तीनों ने तप करा, उस तप की प्रधानता में, उस तप की प्रबलता में वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, हमारे प्राण छूटे तो एक साथ। 3 पुरियों का निर्माण कर दो, 3 राजमहल, 3 नगर का निर्माण कर दो, हम तीनों वहां रहेंगे। तीनों अलग अलग महल में, तांबा सोना लोहा आदि आदि महल में रहने लगे। तीनों अच्छे से रह रहे हैं, तीनों साथ रह रहे हैं। और वर दीजिए ब्रह्मा जी, हमारे प्राण कभी ना छूटे,
ये वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी होता ही नहीं कि कोई नहीं मरे, यहां तो आए हो तो जाना तो पड़ेगा, भले तुम बादाम खाओ चाहे पिस्ता खाओ, जाओगे तो सही। कितना ज्ञानी ज्ञानी लोग संसार में रहता है। जितने लोग कथा में बैठे हैं, चाहे तुम हो चाहे हम हो, सबको मालूम है कि एक दिन, अरे बोलो तो जम के, जाना है। सबको मालूम है जाना है, पर जाना कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं जाना चाहता। और कहीं कहीं का चले भी जाए तो फिर उसकी छाती दबा के देखिए एक बार, देखो सांस चल रही गई, अभी कुछ दम बाकी है, देख लो हे कि गया। सबको मालूम है कि जाना है, जाना कोई नहीं चाहता। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, तीनों विचार कर रहे हैं। और तीनों ने कहा हम मरे ना उसका कोई विचार करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, निश्चित है मरोगे, ये बिल्कुल निश्चित। तो ये कोई उपाय उसका कुछ नहीं है। इतने में कमलाक्ष की बहुत चतुर था, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरे, जब तक तीनों एक साथ नहीं मरे तब तक कोई नहीं मरे। क्या जोरदार वर मांगा इन्होंने भी। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। इन्होंने भी कह दिया हमारे 3 महल बनाना, एक बनाना उत्तराखंड में, एक बनाना साउथ में, एक बना देना मध्य प्रदेश में। कहीं ऐसे 3 जगह बना दो जहां मिले ही नहीं कभी। जब तीनों कभी मिलेंगे ही नहीं तो तीनों कभी मरेंगे ही नहीं। कितनी समझदारी है। इन 3 असुरों ने हमको ज्ञान दिया है, कभी भी कहीं पर भी जाओ, तीर्थ करने जाओ, कहीं दूर जाओ, बहुत पर्वतीय क्षेत्र में जाओ, तो शिव महापुराण की कथा करती है। घर में 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 2 भाई, जितने भी हैं सब एक साथ तीर्थ पे मत जाओ, एकाध व्यक्ति घर में रहना चाहिए। कारण एक्सीडेंट कहीं हो जाए और मालूम पड़े पूरा घर ही चला जाए, इसलिए घर में कोई एक ना एक को रखकर 2 भाई चले जाओ, 3 भाई चले जाओ, एक रहेगा, फिर हम 2 बाद में चले जाएंगे, 2 तुम चले जाओ, फिर हम बाद में चले जाएंगे। ये हमें ज्ञान दिया है। कमलाक्ष की तारकासुर के बेटे ने ये ज्ञान दिया है हमें। ऐसा नहीं है कि असुर ज्ञान नहीं देते, राक्षस ज्ञान नहीं देते, देते। इनसे सीखना चाहिए हमको। कोई कोई बात बड़ी सीखने वाली मिलती है, आप सीखो तो अच्छी बात है। कि कितना ज्ञान दिया। लंकाधिपति रावण ने मरते मरते कह दिया, जब लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी से कहा जा ज्ञान ले ले उस रावण से, तो लक्ष्मण गए उसके सिर के पास खड़े हो गए, रावण ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण वापिस आ गए। लक्ष्मण ने, राम जी ने पूछा क्यों रे तू ज्ञान लेने गया था वहां, कि बहुत एबला है वो तो, कई ज्ञान देवे। मेरे को देखा ने मुंडा फेर लिया उन्हें, चेहरा इधर। तो तू कहां गया था, कि रावण के पास। तो कहां खड़ा था, सिर के पास। भगवान राम बोले रे लक्ष्मण, गुरु जी से ज्ञान लेते हैं तो वो क्या मुंडा पे बैठे कि चरणों में बैठे। तू रावण के सिर पे बैठ गया जाके, क्योंकि यहीं बैठे न ज्ञान तो कोई ज्ञान दे, चरणों में बैठो। लक्ष्मण फिर गए, चरण में जाकर खड़े हो गए रावण के सामने। तब रावण ने ज्ञान दिया कि सुनो लक्ष्मण, राम की विजय का एक कारण है, और वो कारण तुम्हें बताकर मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूं। मेरे पास में सोना राम से ज्यादा है, मेरे पास में विद्या राम से ज्यादा है, मेरे पास में शस्त्र राम से ज्यादा है, मेरे पास में रानियां राम से ज्यादा है, मेरे पास में अंबारियां राम से ज्यादा है, मेरे पास में परिवार राम से ज्यादा है। पर मैं राम के सामने आज जमीन पर इसलिए पड़ा हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है और राम का भाई राम के साथ खड़ा है। बस यही ज्ञान है।
सनातन धर्मियों, जितने सनातन धर्म में पैदा हुए हो, इस सनातन धर्म की कथा को आप सेवा भारती के माध्यम से सुन रहे हो, अपने भीतर उतार कर रखना। रावण कहता है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे मरना पड़ रहा है, और राम का भाई राम के साथ है, इसलिए लंका पर राज कर रहा है। जब मेरे भाई सब एक साथ खड़े रहेंगे तो फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, ये निश्चित है। भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, ये निश्चितता है। बस केवल राम जी के भाई लक्ष्मण साथ थे। तो मुझे मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि आपका साथ सनातनियों को चाहिए। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ना बटें, हम हिंदू एक हो जाएं, सनातनी एक हो जाएं, बस बहुत हो गया, एक होइए। कहने वाले कहते रहेंगे, अकल देने वाले अकल देते रहेंगे, बहुत सारे मिलेंगे संसार में। जब तुम अच्छा करने जाओगे तो बहुत पांव खींचा जाएगा। कथा देखी ली होगी तुमने मंदसौर की, ऐसा नहीं है तो संसार में ऐसा नहीं कि कोई तुमको अपशब्द नहीं कहेगा, कोई तुमको कहेगा नहीं। मिलेंगे संसार में सलाहकार मिलेंगे, रावण को सब मिले, मंदोदरी भी मिली थी जिसने ज्ञान दिया, समझ ले रावण सीता जी को वापस कर दे, नहीं सुना, गलत सलाहकार के चक्कर में पड़ गया और पूरा कुल नष्ट कर दिया। अच्छे सलाहकार ढूंढिए। सत्संग में क्यों जाकर बैठते हैं, शिव महापुराण में क्यों जाकर बैठते हैं, भगवान की कथा में क्यों जाकर बैठते हैं। आज आप लाखों की संख्या में आए हो, रोज 2 लाख 2.5 लाख आते होंगे, आज कम से कम 4 लाख से कम पब्लिक इस कॉलेज ग्राउंड में नहीं होगी। इतनी पब्लिक भरी हुई है बाहर से लेकर अंदर तक। क्यों आए इतनी संख्या में? क्योंकि यहां पर तुम्हें अगर कुछ मिल रहा है तो केवल यहां क्या प्राप्त हो रहा है कि हमारे घर को सुधारने की, परिवार को सुधारने की, राष्ट्र को सुधारने की सलाह अच्छी मिल रही है, इसलिए हम उसको ले लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल चढ़ाना हम सीख गए तो हमारा घर। और बोलो री जीजियों, इतने पत्र अगर आए हैं तो मेरा विश्वास कहता है आपने भी जब से जल चढ़ाना चालू करा होगा, आपके दुख बाबा ने धीरे धीरे काटना प्रारंभ करे होंगे। आप दिल से अगर चढ़ा रहे हो तो वो काट, आप पीछे मत हटो। मेरी बेटियां मेरे बेटे एग्जाम देने जाए, परीक्षा देने जाए, दुनिया कितनी भी खिलवाड़ करे, सियोर वाला महाराज पर कितना भी हंसे कि बेलपत्री पर शहद लगाने से कोई पास होता है, तुम अपना कर्म पूरा करना, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना, खूब दिल से पढ़ना, और दिल से पढ़ने के बाद मेरे शंकर को समर्पित कर एक बेलपत्र फिर जाना। सियोर वाला महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि केवल बेलपत्री लगा कर जाना। सियोर वाला महाराज हर कथा में कहता है पहले अपना कर्म पूरा करो, और कर्म पूरा कर कर फिर बेलपत्री समर्पित करो। विश्वनाथ भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय।